हिंदू धर्म में से तत्व को निकाल दिया, इसलिए इन्होंने हिंदुत्व को समाप्त कर दिया। उसका मूल तत्व क्या है? वो जो एक डायलॉग था ना दबंग फिल्म का, अमीश जी, कि भैया जी भावनाओं में बह के ज्यादा बोल गए। मोदी जी का काम 40% लोगों ने नकार दिया कि G20 की आड़ में जानते हैं बहुत बड़ा खेल हो गया। वो चाइना जहां का कि फॉरेन मिनिस्टर गायब हो गया, दो जनरल गायब हो गए, पता नहीं सबसे बड़ी कंपनी अलीबाबा, उसका जो ओनर था जैक मा, वो गायब हो गया। आप तो वो थे जो कहते थे राम मंदिर बनेगा तो मिडिल ईस्ट के कंट्री तो सऊदी अरब तेल देना बंद कर देंगे, इधर राम मंदिर भी बन रहा और दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं एसके डिबेट। दोस्तों, हमारे देश में G20 का भव्य आयोजन हुआ। इसके भव्य आयोजन को लेकर पूरी दुनिया ने तारीफ की। वहीं विपक्षी दलों ने इसके आयोजन पर सवाल खड़े किए। प्रियंका गांधी ने बोला कि इनके G20 में भगवान ने बारिश करा दी, तो वहीं लालू प्रसाद यादव ने इसके खर्चे को लेकर सवाल खड़े किए और उन्होंने बोला कि इससे हमारे देश को कुछ हासिल नहीं हुआ। तो दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी हैं और अभय दुबे कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सुधांशु जी को बता दूं, मैंने सुना राहुल जी ने बताया कि सांख्य दर्शन जो है, सांख्य सूत्र वो कपिल मुनि का लिखा हुआ है, योग सूत्र पतंजलि का लिखा हुआ है, न्याय सूत्र गौतम मुनि का लिखा हुआ है, वैशेषिक जो है वो कणाद मुनि का लिखा है, मीमांसा जो है जैमिनी का और वेदांत जो है बादरायण का है, जिसको वेद व्यास भी कहा गया है। राहुल जी ने बहुत गहरा अध्ययन किया है। बंद करो। लेकिन उन्हें कहीं भी जो धर्म ही गाय की पूजा का प्रवर्तन करता है, वो गाय के नाम पर एक सेकंड, आपने बोला राहुल जी ने गहरा अध्ययन किया है। बहुत अच्छी तार्किक बात बोली है। अब बताइए, राहुल जी के अध्ययन में कहीं निकल के आया है हिंदू और हिंदुत्व अलग है? हिंदू धर्म में से तत्व को निकाल दिया, इसलिए इन्होंने हिंदुत्व को समाप्त कर दिया। उसका मूल तत्व क्या है? धार्यति इति धर्म, हमारे सनातन में लिखा है। अभी वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे थे, उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यह सिखाता है हमें कि नेता प्रतिपक्ष जो दलित नेता देश के सर्वश्रेष्ठ हैं, उनको आप आमंत्रित नहीं करें। अरे G20 के अलावा विदेशों को बुलाया, रूलिंग पार्टी के अध्यक्ष को आपने बोल दिया कि 6 वेदांग। मान्यवर, कोई इसी से कहिए कि राहुल गांधी को 6 वेदांग पता होंगे या षट दर्शन का नाम पता होगा, इतना भी पता होगा कौन सा दर्शन किसने दिया, तो ये गले के नीचे नहीं उतर सकती। उपनिषदों की वो बात कहते हैं, केवल जो प्रमुख उपनिषद है, अगर उनका नाम पूछ लिया जाए तो मुझे इस बात पे भी संदेह है कि वो उसका सही उच्चारण कर पाएंगे। यद्यपि मुझे लगता है मेरी आवाज बात सुनने के बाद अगर अभय दुबे जी उनको जाके फोन पे बता दें कि ये प्रमुख उपनिषद हैं, तो भी मुझे लगता है वो सहजता से उच्चारण नहीं कर पाएंगे। इसलिए मुझे लगता है वो जो एक डायलॉग था ना दबंग फिल्म का, अमीश जी, कि भैया जी भावनाओं में बह के ज्यादा बोल गए। तो मुझे वही लगता है कि राहुल गांधी जी कुछ ज्यादा बोल गए कि मैंने वेद पुराण उपनिषद सब पढ़ लिए है, जो मुझे लगता है उसी से इनकी बात की प्रामाणिकता साबित हो जाती है। क्या हिंदुत्व के बारे में बोलेंगे और क्या बोलेंगे जाके वहां के बारे में। आज बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी से देश पूछ रहा है कि जब आप अमीश देवगन जी के माध्यम से सुर्खियों के प्रबंधन में लगे हैं, तो क्या चीन से इस संदर्भ में कोई बात की कि वो PP-15 से लेकर रेजांग तक और PP-16 जो 60-50 सालों से हमारे पास पोस्ट थी, वो चीन के लिए बफर जोन क्यों बना दिया? डेपसोंग के प्लेन में चीन अंदर क्यों आकर घुस गया? आपका तापिर गांव जो सांसद है वो कह रहा है 40 किलोमीटर तक चीन भारत की सीमा में घुस जाता है। $100 बिलियन से अधिक का इंपोर्ट चीन से करके भारत के MSME को तबाह क्यों कर दिया? अभी PU के सर्वे की रिसर्च की रिपोर्ट आई है कि 23 देशों ने कहा है कि इंटरनेशनल अफेयर में मोदी जी का काम 40% लोगों ने नकार दिया है। जिस मिडिल ईस्ट यूरोपियन इंडियन कॉरिडोर की बात करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो सिर्फ सुर्खियां ना बनी रहे। मेरा आग्रह इतना है कि क्या मोदी जी ने बायलैटरल में अमेरिका से GSP की बात की, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस? जब अमेरिका से ट्रंप से गले मिले मोदी जी, तो 1000 आइटम हम जो ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट करते थे अमेरिका को, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। क्या प्रधानमंत्री जी ने इस बात की कि G20 की आड़ में जानते बहुत बड़ा खेल हो गया? एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस अमेरिका के हैं, उसको निर्बाध रूप से हिंदुस्तान में आयात की अनुमति दे दी गई। आने वाले समय में इस मुद्दे पर देश का समूचा किसान आंदोलन। रुको जरा, सब्र करो। वो चाइना जहां का कि फॉरेन मिनिस्टर गायब हो गया, कोई मीडिया में रिपोर्ट नहीं है। मैं उस फॉरेन मिनिस्टर का नाम पूछकर किसी के लिए समय नहीं जाया करना चाहता। क्विंग गैंग, ये जरा इको हो रहा है मेरा, इसको ठीक करवा दीजिएगा। 2 जनरल गायब हो गए, पता नहीं सबसे बड़ी कंपनी अलीबाबा, उसका जो ओनर था जैक मा, वो गायब हो गया, पता ही नहीं रहता। क्या बात है G20 के ऊपर?
देखिए, इतनी बड़ी भारत की सफलता कि हमने G20 को G21 बना दिया मोदी जी के नेतृत्व में। आज पूरी अफ्रीकन यूनियन हमारे साथ आ गई। अब भारत को यदि फ्यूचर में एक्सपेंशन करना है तो हमारे सामने दुनिया में दो ही एरिया हैं, एक है अफ्रीकन कंट्रीज और एक है फार ईस्ट, यानी जिसमें आपका इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, वियतनाम, कंबोडिया का क्षेत्र है। दोनों को किस सामंजस्य के साथ एक साथ किया, परंतु वह नहीं समझ में आ रहा है। बायोफ्यूल का हमने अलायंस बनाया, चलिए वो छोड़ दीजिए। अभी एक विजुअल दिखाया जा रहा था, बस एक लाइन बोल दूं अमित जी। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस G20 के बाद आज रुक गए और भारत के साथ स्पेशल ट्रेड पे बात कर रहे हो, पाकिस्तान गए नहीं। वो सऊदी अरब जिसके बारे में क्या क्या कहते थे, आपकी तो पार्टी के वो माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन थे ना, जफरुल्लाह क्या नाम था उनका, जो कहे थे कि मैं कहूंगा कि पूरे अरब कंट्रीज आके भारत पर अटैक कर दें। भैया वो आए और बिजनेस की बात करके जा रहे हैं और आपका माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन कह रहा था अटैक कर दें। साहब, कितनी वाहियात थिंकिंग आप लोगों की बैकग्राउंड की है, जिसे सोचना चाहिए, और कितनी वास्तविक थिंकिंग है, इन दोनों में तुलना करनी। राहुल गांधी कोट एंड कोट, राहुल गांधी कैटेगोरिकली सेड इन यूरोप कि भारत के अंदर अल्पसंख्यकों के साथ दिक्कत है और बीजेपी और आरएसएस जो है वो कतई हिंदूवादी नहीं है। देखिए, मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं, भारत के अंदर अल्पसंख्यकों के साथ दिक्कत है तो सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देने वाली कम्युनिटी जैन है, वो अल्पसंख्यक नजर नहीं आती है। इन्होंने कभी अपने जमाने में किसी गैर मुस्लिम को अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया हो तो बता दीजिए। कभी नहीं बनाया। हमने सिख सबसे इंटरप्रेन्योर कम्युनिटी वो नजर नहीं आती। अनुराग भदौरिया जी बैठे, इनसे पूछ लीजिए कभी किसी ईसाई को भी बनाया है यूपी में अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष। हाँ, एक बात मैं कहना चाहता हूं, जो राहुल गांधी जी ने कहा उसमें मुस्लिम भारत में खतरे में नहीं, एक वर्ड ऐड कर देते, जो कट्टरपंथी मुस्लिम है वो खतरा महसूस कर रहा है, और वो बात बिल्कुल सही है। अच्छा और सच्चा मुसलमान देख रहा, विकास के अवसर देख रहा है। मान्यवर, ये यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब के साथ मिलकर हम सबसे बड़ा दुनिया का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, ये आपको समझ में नहीं आ रहा। आप तो वो थे जो कहते थे राम मंदिर बनेगा तो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज और सऊदी अरब तेल देना बंद कर देंगे। इधर राम मंदिर भी बन रहा है और सऊदी अरब में सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट भी बनने जा रहा है, और अबू धाबी में भी मंदिर बन रहा है, और यूनाइटेड अरब अमीरात ने और सऊदी अरब ने और इजिप्ट ने और फिलिस्तीन ने, चार बड़े मुस्लिम कंट्रीज जो मुस्लिम पॉलिटिक्स की धुरी माने जाते हैं, उन्होंने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मोदी जी को दिया है। जनाब, ये अंतर है, हम किस ढंग से अपने विषय को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रखते हैं और कैसे आप रखते हैं, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। वो दिख गया जी। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने सुधांशु जी और अभय दुबे दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं और G20 के भव्य आयोजन पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।